वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम इस पार्ट को एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट का स्टार्ट हम इस फीचर से लेंगे और उसके बाद एक ही स्केच में हम ये वाला फीचर, इसका जो हॉरिजॉन्टल फीचर है उसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम ये वाला वर्टिकल फीचर ड्रॉ करेंगे। तो हर कमांड की कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगा जो कि एफिशिएंटली और क्विकली हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं उनको यूज़ करते हुए। स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट करेंगे। तो टॉप प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्केच में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन, टॉप प्लेन हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ओरिजिन पे हमने वो जो फीचर बनाना है उसके लिए जो सबसे बेस्ट कमांड यूज़ करने के लिए है वो हमारे पास सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट यूज़ कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा और जो कि ऑटोमेटिकली मेरे पास एक इस तरह की स्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 25 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका रेडियस हमारे पास 10 मिलीमीटर आ जाता है। अब हम ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे और इसी स्केच का कि एक ऑफसेट डिस्टेंस पे हम दूसरा स्केच यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस हमारे पास 15 मिलीमीटर आ जाता है। क्लिक ओके। ये मेरे पास मेरा फर्स्ट फीचर का जो स्केच है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ जो पूरा हॉरिजॉन्टल फीचर है उसको भी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट से ऑनवर्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और सिमिलरली इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करके स्केच को कंप्लीट कर देते हैं। अब इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 165 मिलीमीटर और ये मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अब हम चलते हैं इसकी एक्सट्रूजन की तरफ। तो एग्जिट स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, हम फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और अपना पहला कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये सर्कल होगा। इसको मैं अलोंग द मिड प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और मेरे पास जो रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने देनी है दैट इज़ 35 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो अपना कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट करना है। तो अगेन मैं इस स्केच को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा और इस बार मैं अपना नेक्स्ट कॉन्टूर सिलेक्ट करूंगा, ये वाला। इसको मैंने अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन देनी है 10 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास सेकंड फीचर भी इस टाइम कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसी के टॉप पे, इसी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अपना दूसरा फीचर ड्रॉ करना है। तो इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है विच इज़ आवर फ्रंट प्लेन उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्केच में जाएंगे। अब यहाँ पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ और इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 25 एंड 50 मिलीमीटर इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन है। और सिमिलरली इस आउटर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन 50 मिलीमीटर है। और उसके बाद इस लाइन के ज़रिए मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे एक रिलेशन दे देते हैं, इस पे ही लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसको मेक वर्टिकल का रिलेशन दे देंगे। ये मेरे पास ऑटोमेटिकली सर्कल भी अपनी पोजीशन पे आ गया, सिर्फ मैंने इसको टॉप डिस्टेंस देना है, वो भी अभी दे देते हैं। सो फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आवर डिस्टेंस इज 55.5 मिलीमीटर। ओके। अब मैंने ये वाला फीचर ड्रॉ करना है तो इसके लिए मैं लाइन अगेन सेलेक्ट करूँगा और इस पॉइंट से स्टार्ट लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इससे आगे आपने सेलेक्ट करना है। हम यहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन जब इसको एक्सट्रूड करेंगे तो मेरे पास थोड़ा सा एक एरर आ जाएगा ज़ीरो थिकनेस ज्योमेट्री का, तो इसलिए बेहतर है कि हम थोड़ा सा आगे सेलेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे सेलेक्ट करेंगे इसको और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस पॉइंट तक। ओके। ये मेरे पास इस टाइम स्केच इसका कंप्लीट है, उसका बेसिक जो शेप है। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। बेसिकली इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन तो हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये तो हमने अपनी मर्जी से थोड़ा सा आगे किया हुआ है। सिर्फ इसको फिलिट दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कर्व है। सो दिस इज़ 18 मिलीमीटर हमारे पास रेडियस है फिलिट का। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम
स्केच कंप्लीट है। अब हम डायरेक्टली फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं और यहाँ पे मैं अपना रिक्वायर्ड सबसे पहला कॉन्टूर सेलेक्ट करता हूँ, इसको अलोंग द मिड प्लेन, और यहाँ पे मैंने जो डायमेंशन देनी है दैट इज़ 30 मिलीमीटर, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैं इसी स्केच को सिलेक्ट करूँगा और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊँगा और यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको भी अलोंग द मिड प्लेन मैंने एक्सट्रूजन देनी है और यहाँ पे 30 मिलीमीटर सॉरी 10 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है, क्लिक ओके। एक चीज़ जो हमारी डायमेंशन इसमें मिसिंग है, यही अगर हम स्केच सेलेक्ट करते हैं, इसको एडिट स्केच में जाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये वाली हाइट नहीं स्पेसिफाई की, तो ये वाली हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द थिकनेस इज 8 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम डिफाइन हो गई है इसकी हाइट भी। अब डायरेक्टली हम एग्जिट स्केच करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पार्ट है वो रिक्वायर्ड शेप अचीव कर लेगा। ओके, इसको फाइनली हम अपीयरेंस दे देते हैं, कोई भी अपीयरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन स्टेनलेस स्टील की अपीयरेंस दे देता हूँ और रियल व्यू ग्राफिक्स। तो ये मेरे पास इस टाइम पार्ट कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किन टेक्निक्स को हम यूज़ करके इस पार्ट को, ये एक बेसिक पार्ट था आइडियल फॉर बिगनर्स, और इसके साथ साथ और भी पार्ट्स अगले ट्यूटोरियल्स में आएंगे बेसिक और एडवांस लेवल के, जिनको प्रैक्टिस करके हम डिफरेंट कमांड्स को सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।